आतंकियों को मिल रही सजा से बिलबिला रहा पाकिस्तान। दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचा रहा भारत। पाकिस्तान की बढ़ रही घबराहट। नेताओं से लेकर क्रिकेटर तक की बढ़ गई है बेचैनी। छटपटाने के अलावा दूसरा नहीं है चारा। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हर अदा में आतंक है। इसका जन्म ही आतंक से हुआ था। पाकिस्तान लगातार भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर कब्जा करने की साजिशें रचता रहा है। भारतीय सेना से नजर मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं है और वो ये भी जानता है कि उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन शेख चिल्ली की तरह दिन में सपने देखने की बेवकूफी वो बंद नहीं करता। भारत में गड़बड़ी करने के लिए वो आतंक का सहारा लेता है। कश्मीर के ही नवयुवकों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काकर वो आतंक की खेती करने से बाज नहीं आता। उसने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। तमाम राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान के इन हरकतों पर चुप्पी साधे रहते थे। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक के लिए जो नेटवर्क तैयार किया था उसमें कश्मीर के सभी लेवल के मुस्लिमों को जोड़ लिया गया था। नवयुवकों को पाकिस्तान बुलाकर ही आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत में दहशत फैलाई जाती थी। हुर्रियत जैसे संगठन पाकिस्तान के टुकड़ों पर भारत के खिलाफ साजिश करते थे। सेना के जवानों पर पत्थर बरसाया जाता था। पत्थरबाजों को पत्थर मारने के लिए पैसे दिए जाते थे। आतंक का एक बड़ा व्यापार चल रहा था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है आतंक का ये कारोबार दम तोड़ चुका है। हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएं। एक एक करके हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुस्तान से गद्दारी करने वाले पाकिस्तानी पिल्लों को ठिकाने लगाया जा रहा है और हिंदुस्तान की इस कार्यवाही से पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फिर रहा है। इसलिए पाकिस्तानी नेताओं की छटपटाहट देखते ही बन रही है। हाल ही में हिंदुस्तान ने कैसे ही गद्दार को सजा सुनाई है जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था। हिंदुस्तान की इस कार्यवाही से पाकिस्तानी नेताओं के रातों की नींद उड़ गई है। नेता तो नेता, वहां के क्रिकेटर भी झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध बैन रखना क्यों जरूरी है ये इसी से समझ में आ जाता है। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान छटपटाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तानी सेना कहीं नहीं टिकती। और तो और भारत अब पाकिस्तान को इतना गैर जरूरी मानता है कि पिछले कई सालों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर देखना भी बंद कर दिया है। तो भारत ने ऐसे किस आतंकी पर कार्रवाई की है, क्या है उस आतंकी के काले कारनामे, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। बेगुनाहों के कत्ल का व्यापार कर रहे थे वो। आतंक के कारोबार की फंडिंग पाकिस्तान से की जाती थी। भारत से गद्दारी का घिनौना खेल खेला जा रहा था। पाकिस्तानी दलाल भारत में बैठकर पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या करवा रहे थे। 1990 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़कर आतंकवाद फैलाने वाले बहुत से लोग कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग मुहैया कराने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे। इसका एक बड़ा उदाहरण मोहम्मद मकबूल पंडित है, जो 2 दशक पहले पाकिस्तान भाग गया था और अब वहीं रहता है। भारत में संदेश पहुंचाने के लिए मकबूल की बेटी के फोन का अक्सर इस्तेमाल किया जाता था, जिसका विवाह भट्ट के बेटे से हुआ था। इस मामले में चेतावनी का पहला संकेत 2007 में उस समय मिला था, जब श्रीनगर जा रही एक टाटा सुमो को उधमपुर में रोककर तलाशी लेने पर सीएनजी सिलेंडर में छिपाकर रखे गए 46 लाख रुपए बरामद हुए थे। पूछताछ में पता चला कि वो रकम भट्ट ने दी थी। 2011 में भट्ट को श्रीनगर में बेमीना बाईपास पर रकम लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसके साथ मोहम्मद सिद्दीकी गिनाई नाम का एक व्यक्ति भी था, जो 1990 के दशक में पाकिस्तान भाग गया था। गिनाई ने बाद में बताया कि उसे पाकिस्तान में आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया कि गिनाई और मकबूल ने मिलकर अलगाववादियों को रकम पहुंचाने का काम शुरू किया था। यासीन मलिक एक ऐसा ही नाम है जिसने कश्मीर में आतंक का घिनौना खेल खेला। यासीन मलिक कश्मीर के उन 4 आतंकियों में से एक है जो तथाकथित तौर पर सबसे पहले आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था। इन 4 आतंकियों को हाउस ग्रुप कहा जाता रहा है। इनमें हामिद शेख, अशफाक मजीद वानी, यासीन मलिक और जावेद मीर शामिल थे। हामिद मीर और अशफाक दोनों ही मारे जा चुके हैं। वर्ष 1987 के बाद यासीन मलिक व उसके साथी कश्मीर की आजादी के नारे के साथ कश्मीरी मुस्लिमों को बरगलाने लगे। वर्ष 1987 के बाद यासीन मलिक व उसके साथी कश्मीर की आजादी के नारे के साथ कश्मीरी मुस्लिमों को बरगलाने लगे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा और उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया। यासीन मलिक ने अपने साथियों संग
मिलकर 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण किया था। ये मामला भी अदालत में विचाराधीन है। साल 2013 में उसने पाकिस्तान में लश्कर के सरगना हाफिज सईद के साथ मिलकर कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आम कश्मीरियों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए धरना किया था। इस आतंकी को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है मोदी सरकार ने। ऐसा क्या हुआ है, इसके साथ जानने के लिए आगे देखिए। यासीन मलिक को हुई है उम्र कैद, फांसी होने के हैं पूरे चांस। पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 19 मई को सुनवाई के दौरान यासीन अपने गुनाह कबूल कर चुका है। उसने माना कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। एनआईए ने टेरर फंडिंग में दोषी यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। एनआईए ने कहा कि यासीन मलिक ने जिस तरह के जुर्म किए हैं उससे देखते हुए मलिक को फांसी से कम की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 5 मामलों में 10 साल की सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और अधिकतम सजा उम्र कैद है। इस तरह ताउम्र यासीन मलिक को जेल काटनी होगी। इतना ही नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि इसके कुछ अपराधों का हिसाब होना अभी बाकी है और इससे फांसी भी हो सकती है। तो कहना यह है कि भारत ने सांप पालना बंद कर दिया है। वहीं इस आतंकी को मिली सजा से पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक का समर्थन किया। अफरीदी ने आतंकी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, भारत अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। यासीन मलिक को सजा से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका उदाहरण बुधवार रात मिला। पाकिस्तान के विदेशी विभाग ने इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन एम्बेसी के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और उनसे यासीन को सजा पर विरोध जताया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने यासीन मलिक को सजा दिए जाने का विरोध किया। इमरान ने लिखा, मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की उस फांसीवादी रणनीति की कड़ी निंदा करता हूं जिसके तहत उन्हें अवैध कारावास से लेकर फर्जी आरोपों में सजा दी जा रही है। इस तरह से पाकिस्तान की छटपटाहट देखी जा सकती है। लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि अपने देश से वो आतंक को जड़ से उखाड़ कर मानेगा। इतना ही नहीं, उसने भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के भीतर भी घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया है और यही कारण है कि पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ गई है।